हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस नेक्स्ट 15 डेज़ की, कि आपके लिए अगले 15 दिन क्या आ रहे हैं, ठीक है। और आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेगा, किन चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हो अगले 15 दिनों में, और क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ उस तरीके से रीडिंग को देखा कीजिए। और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इससे पहले कि रीडिंग स्टार्ट की जाए। 29 ऑफ मई से जो है मेरा टैरो लर्निंग कोर्स जो है स्टार्ट होने वाला है। ये मेरा 4th बैच है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप अपनी इनर विजडम से, इनर नॉलेज को अनलॉक करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की मेरे स्टूडेंट्स ने भी फीडबैक मुझे दिए हैं, वो आपको कम्युनिटी पर मिल जाएंगे। इस चैनल की कम्युनिटी पर में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको फीडबैक्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है पता है ना, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें, ठीक है। आपको ओपन रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पर डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपकी इंट्यूशन ही बेटर आपको बताएगी कि वो कहाँ पर आपको देने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए। एंड ये एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई गाइस, कि ये जो टैरो कोर्स है इसमें सिर्फ आपको टैरो ही नहीं सिखाया जाने वाला है, इसमें आपको कैंडल मैजिक, टैरो स्पेल्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाने वाली हैं, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में तो आपकी मदद करेंगी ही करेंगी। इसके साथ ही साथ आपकी विशेस को फुलफ़िल करने में आपकी बहुत मदद करने वाली हैं, ठीक है। तो यस, ये इन्फॉर्मेशन थी आपको शेयर करनी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। माँ पापा प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, किस एनर्जीज में रहने वाले हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि नेक्स्ट 15 डेज। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। माइंडसेट कैसा रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल ओके, दोनों ये ना बिगनिंग की ही बात करते हैं बेसिकली ओके। लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहने वाले हैं माँ बाबा प्लीज बताएं नेक्स्ट 15 डेज। नाइट ऑफ सोर्ड्स, करियर कैसा रहेगा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज। पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। हेल्थ कैसी रहेगी। 5 ऑफ पेंटिकल, ओके। स्पिरिचुअलिटी, द मून। चैलेंज क्या रहेगा नेक्स्ट 15 डेज स्कॉर्पियो के लिए, प्लीज़ माँ बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। ये है द एम्परर बेसिकली, द हॉन्ट गॉड। ओवरऑल के गाइडेंस है। नेचर 15 नंबर, ओके। ये डेविल की एनर्जीज है गाइस। ओवरऑल गाइडेंस है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा प्लीज़ बताएं। ट्रिकरी, यहाँ पर है क्रिएशन। ये एडिशनल गाइडेंस में भी लूँगी ये, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ तो आएगा, लेकिन एडिशनल गाइडेंस भी है ये आपके लिए, ठीक है।
creation, faith, oh my god, करियर कैसा रहेगा, confusion, okay, confusion, enlightenment, growth, expansion, impartiality, complacency, okay, bottom of the deck है rejection, ओके माय डियर स्कॉर्पियो, यहाँ पर आपकी ऊर्जा की अगर बात की जाए, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं कन्फ्यूजन्स से बाहर निकलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मतलब कुछ है बेसिकली ये वो एनर्जीज़ हैं कि आप अपनी विजडम से कनेक्ट हो रहे हो, आप नॉलेज के साथ अपनी कनेक्ट हो रहे हो, और जिसे कहते हैं ना आपके इंटेलेक्चुअल माइंड जो है आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो। बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जीज रहेंगी आपके नेक्स्ट 15 डेज़ यहाँ पर। बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप लोग चलने वाले हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को बेसिकली आप यूज़ करोगे, जो आपने अपनी ज़िंदगी में अनुभव लिया है उसको आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हो। और जैसे कहते हैं ना कि ये बेसिकली सफ़र रहने वाला है आपका आपके बेस्ट वर्जन की तरफ का, ठीक है। मतलब आप जैसे जो आपका गोल है आप उसे पाने की तरफ आगे बढ़ रहे हो, उस तरफ आप एक्शन लेते हुए ये मंथ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। उस एनर्जीज़ में आप टैप इन कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो सकते हो। बेसिकली ये सीखने वाली एनर्जीज़ तो हैं, इसके साथ ही साथ जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ रहा है। जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही थी, जिन चीज़ों को आप बहुत चैलेंजिंग समझ रहे थे, जिन चीज़ों की तरफ आप एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, उस तरफ आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। इस एनर्जीज़ में आप टैप इन कर रहे हो नेक्स्ट 15 डेज स्कॉर्पियो। और आपके माइंड में जैसे कि कुछ ना नया चल रहा है, जैसे कि आप ना खुद कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई एक नया पोर्टल आपकी लाइफ में ओपन होने वाला है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस इतनी पॉजिटिव हैं, हाई है। आप अपने बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि इंटेलिजेंस आपकी ओपन हो रही है, समझ रहे हो। तो आप अपनी यहाँ पे क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, अपने पैशन के साथ कनेक्ट हो रहे हो, जिस वजह से कि आप नई नई अपॉर्चुनिटी को, नए पोर्टल्स को आप अपनी लाइफ में खोलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पर एंट्री कर सकती हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं, ठीक है। ऑप्शंस मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आपके मन में भी है बस कुछ नया करना है, कुछ नई शुरुआत करनी है यहाँ पर, ठीक है। कुछ करने वाला मतलब जो होता है ना माइंडसेट आपका यहाँ पर रहने वाला है। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और मैजिकल एनर्जीज़ में आप लोग यहाँ पर रहने वाले हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की। तो भाई स्कॉर्पियो, आप लोग रिश्तों की अगर बात की जाए विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड फेथ की एनर्जीज, तो जिसने भी मतलब अगर मैं ऑल ऑन बोलूँ ना, आपके सामने जैसे लोगों के ट्रू फेसेस सामने आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जो आपकी पीठ पीछे आपको बहुत धोखा दे रहे थे, जिन्होंने आपके विश्वास पर जिसे कहते हैं ना कि उस चीज़ को हर्ट करा आपको, ठीक है। आपको पता है कि मैंने इस पर्सन पर विश्वास करा था लेकिन ये उस पर खरा नहीं उतरा। तो ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से कट करते हुए नज़र आ रहे हो। ये बेसिकली ये एक्शन मोड है, यहाँ पर आप रुक नहीं रहे हो। यहाँ पर आप अगर देख पाओ तो पेज ऑफ सोर्ड्स के बाद
नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, मतलब चीज़ें बढ़ रही हैं, आप जो सोच रहे हो ना आप उसको कर भी रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें सिर्फ आपके दिमाग में ही चल रही हैं, आप उस तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन येस आप उस तरफ एक्शंस ले रहे हो। और रिश्तों में भी, चाहे वो आपके कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, देखिए क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर मैं बता रही हूँ, आपके सभी रिश्तों की यहाँ पर बात कर रही हूँ। जो आपके साथ सही है उनके साथ आप आगे बढ़ोगे, और जो आपके साथ सही नहीं है, ठीक है, उनको आप अपनी लाइफ से कट करके आगे बढ़ोगे, उनको रिलीज़ कर दोगे बेसिकली। ये वो एनर्जीज है। इस बात पर आप चलने वाले हो अगले 15 दिन, रिश्तों को लेकर के बहुत कड़े रहने वाले हो। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके आसपास ना लोग बहुत रहेंगे 15 दिनों में, उनका इन्फ्लुएंस आप पे बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है, जो आपको कभी कभी कुछ कंफ्यूज भी कर सकता है, आपके माइंड को डाइवर्ट भी कर सकता है। लेकिन येस, ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी इनर विजडम, आप अपनी इनर विजडम से यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो आप जो है अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं सोच समझ करके ही डिसीजन यहाँ पर लेने वाले हो। एक चीज़ का बस यहाँ पर अगेन मैं बोलूँगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऊर्जा है आपकी रीडिंग में स्कॉर्पियो, कि आपके आसपास लोगों का इन्फ्लुएंस आप पर बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जो भी डिसीजन लें सोच समझ करके लें, जब तक आप अपने आप से कंफर्म नहीं हो जाएं, खासकर रिश्तों को लेकर के, तब तक वो स्टेप आपको नहीं लेना है। किसी के कहे अनुसार तो आपको वो स्टेप नहीं लेना है, ठीक है। अगर कहीं कोई कंफर्मेशन आपको नहीं मिल रही है तो पहले कंफर्म कीजिए उस चीज़ को जा करके, ठीक है। मतलब कहीं से कोई आपको बात पता चली और आप वो एक्शन ले रहे हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है जब तक आप खुद से कंफर्म नहीं हो जाए। सुनाई बात पर आपको एक्शंस नहीं लेना है, ये वक्त में आपको ये ध्यान देना है। तो ये हर तरह से अच्छी ऊर्जा है कि यस, जो लोग आपको सर्व करते हैं, जो लोग आपकी ऊर्जा के साथ कनेक्टेड हैं, जो फेथफुल पर्सन्स हैं, उनके साथ आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करोगे नेक्स्ट 15 डेज में। और जो नहीं करते हैं, आपको जो आपके प्रति सच्चे नहीं है, बेसिकली टू फेसेस लेकर के चलते हैं, ऐसे लोगों को आप रिलीज कर रहे हो अपनी लाइफ से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो भाई करियर में आप यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स और कन्फ्यूजन दोनों की एनर्जीज है। आप अपना फोकस बना रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, मैंने बोला ना, जैसे कोई नई शुरुआत करना, कोई ये आपके हाथ का काम हो सकता है, कोई क्रिएटिव साइड हो सकती है, आपका कोई गिफ्ट हो सकता है। गिफ्ट मतलब क्या बोलते हैं, कोई ऐसा आपके अंदर गुण है जिसके साथ आप बड़े हुए हो, ठीक है, और आप उसके साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो मुझे। मे बी आप ऑनलाइन कुछ करना चाहें, कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर कुछ किसी सोशल मीडिया पर आप कोई अपने चैनल को ओपन कर रहे हैं, या मतलब ये कुछ भी है, जैसे फोकस आपका पूरा आपने उस गिफ्ट, उस पैशन, उस चीज़ पर है, ठीक है। और इस बीच डेफिनेटली कन्फ्यूजन्स आपको आएंगी, ऐसे थॉट्स आपको आएंगे जो आपको आकर के कंफ्यूज करेंगे। ऐसे सिचुएशन में ऐसी चीज़ें भी आएंगी कि किसी एक पॉइंट पर आपको ऐसा लगेगा कि ओके, जो मेरा माइंड कह रहा है वहाँ पर दिल मेरा राज़ी नहीं हो रहा है, जहाँ मेरा दिल कह रहा है वहाँ मेरा माइंड राज़ी नहीं हो रहा है, दिमाग राज़ी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस भी आपकी बीच बीच में रहने वाली हैं, बट आप जो हो ना बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो, ठीक है। आप मतलब इस कन्फ्यूजन्स को, इन इल्यूजन्स को ना अपनी लाइफ से हटा रहे हो, और आप पूरा फोकस, जैसे कहते हैं ना कि मुझे कोई रोक नहीं सकता मेरे हायर सेल्फ की तरफ बढ़ने से, या फिर जो मेरा गोल है उसे पाने में ना, उसको अचीव करने में मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो वो वाली एनर्जीज मैं आपकी देख रही हूँ, वो शिद्दत आपके अंदर देख रही हूँ, वो कंसंट्रेशन पावर, वो फोकस आपके अंदर आते हुए करियर वाइज में यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो, सीख रहे हो, उस पर फोकस्ड हो, जैसे इधर उधर की चीज़ें, बातें आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर रही हैं, ठीक है। इस एनर्जीज में आप रहने वाले हो। हेल्थ की अगर बात की जाए तो 5 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के कंसर्न थोड़ा सा दिखाने की ज़रूरत है। इससे पहले मैं आपको एक मैसेज और दे देती हूँ, जो मुझे ये कार्ड दे ही रहा है कि फाइनेंसिस को लेकर के थोड़ा सा आपको अप एंड डाउन यहाँ पर देखना पड़ सकता है। फाइनेंसिस को थोड़ा संभल करके चलने की ज़रूरत रहेगी ये नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोगों के लिए, ठीक है। उसमें थोड़ा आपको लोअर टाइम देख सकते हो आप नेक्स्ट 15 डेज़, ठीक है। और लेकिन चीज़ें ग्रो करेंगी, बस आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि कुछ आप में से कुछ लोगों का ना स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है आपका माइंडसेट ऐसा, आपका थॉट पैटर्न ऐसा, आपको ऐसा लगता होगा
कि ओके ये ग्रोथ मेरे पास आती है पर ये बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती है, ये ग्रोथ मेरी लाइफ से चली जाएगी, ठीक है, ऐसा थॉट पैटर्न बेसिकली आपका रह सकता है। तो आपको यहाँ से बोला जा रहा है कि अपने थॉट पैटर्न को चेंज कीजिए। हेल्थ को लेकर के कंसर्न यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्थ को लेकर के आपको बोला जा रहा है कि अगर कुछ भी आप अनहेल्दी रूटीन को अगर आप फॉलो कर रहे हो, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जो आपकी शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से आपको परेशान कर सकता है और आप उस चीज़ को लेकर के कॉन्शियस हो, आपको पता है कि हाँ ये चीज़ मेरी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ माय डियर उस पर काम कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, उस पर काम कीजिए। अभी वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आप अपने रूटीन को चेक करें, ओके। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की। तो स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए तो भाई ये बहुत ही, हालांकि मून का कार्ड है, लेकिन आप मुझे जैसे कहते हैं इल्यूजन्स से बाहर आते हुए यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में दिखाई दे रहे हो स्कॉर्पियो। आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आप गहरे से गहरे, जिसे कहते हैं ना, चीज़ों को समझ पा रहे हो। दैट इज़ वाई ये एनर्जीज आपकी रिश्तों में आई है कि जो लोग आपके साथ ट्रू नहीं हैं, ऐसे लोगों के फेस को आप ये नेक्स्ट 15 डेज में देख पा रहे हो और ऐसे लोगों को आप रिलीज़ कर रहे हो। और जैसे जैसे आप लोगों को रिलीज़ कर रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर आपकी साइकिक पावर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, समझ रहे हो आप, आपकी इंट्यूशन पावर्स, आपके सेंस करने की, आप सिक्स सेंस जिसे कहते हैं, वो बहुत एक्यूरेट रहने वाली है। और जैसे जैसे आप जो ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को रिलीज़ करोगे ना, आप एक्सपैंड करोगे, आपकी लाइफ में नए पोर्टल्स, नई राहें, नए दरवाजे यहाँ पर आने खुलने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपके लिए चैलेंज रहने वाला है। ये चैलेंज आपके लिए क्या आ रहा है, ये द एम्परर की एनर्जीज है, ठीक है। ये बेसिकली इम्पार्शियलिटी की भी बात हो रही है यहाँ पर, ये बैलेंसिंग की बात एनर्जीज हो रही है, ठीक है। तो स्कॉर्पियो आपके रूटीन में या फिर आपके किसी काम करने के ढंग में कुछ तो आपकी लाइफ में इनबैलेंस है, ठीक है, कहीं तो है। अगर आप कोई एक काम कर रहे हो तो बस उसी काम को करते ही जा रहे हो, वो बैलेंस नहीं है, ठीक है, कि हाँ मुझे मेरे लाइफ के इस एस्पेक्ट पे भी फोकस करना है, इधर भी इतना टाइम में फोकस करना है, इधर भी इतना टाइम में फोकस करना है। तो उस फोकस मतलब उन चीज़ों को बैलेंस करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। थोड़ा सा ना इस वक्त में अपने टाइम टेबल बनाएं, ठीक है, रूटीन को ठीक कीजिए, सब चीज़ों पर प्रॉपर आपको फोकस करना है। ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, बैलेंस बनाना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। ओवरऑल गाइडेंस की अगर बात की जाए, देखो एक्सपेंशन का कार्ड है, पॉजिटिव एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है, और आपका भी जिसे कहते हैं फोकस सही जगह पर जा रहा है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको बैलेंस पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये एनर्जीज आपको अवेयर कर रही हैं, ठीक है। हर वक्त ना मतलब चीज़ों को चुन चुन कर कि मेरी लाइफ में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, उस कंप्लेन से आपको बचना है। ये आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए गाइडेंस है। बल्कि इसका उल्टा, अगर आपको इस एनर्जी से बचना है तो इसका उल्टा क्या होता है कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना, पॉजिटिव अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस करना अपनी लाइफ में। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप कंप्लेन एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो कि मेरी लाइफ में ये नहीं मिल रहा मुझे, या ये उतना नहीं मिल रहा, ये कमी है मेरी लाइफ में, ये ज़िंदगी में मेरे कमी है। उस वजह से आपका ऑरा वीक हो रहा है, ऑरा वीक हो जाता है। आपको बोला जा रहा है बिल्कुल इसके उल्टा करना है आपको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव, अपने फोकस को चेंज करें, ठीक है। कंप्लेन नहीं करें, पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहें। और ये जो टाइम है ना, आपकी तरफ ना कुछ ऐसे डुअल्स लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे, जैसे मैंने बोला 2 फेसेस लोग आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर आने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में, और डेफिनेटली आप उन्हें पहचान लोगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में आएंगे जो आपको बहुत शॉर्टकट देने वाले हैं, ठीक है, कि ये तुम्हें ना ये खजाना मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है, ये काम, ये शॉर्टकट अपना लो, यहाँ पैसे दे दो, तुम्हारी जॉब जल्दी लग जाएगी, या जो भी है यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पे तुम्हें डबल नहीं ट्रिपल पैसे मिलेंगे, ट्रिपल होकर के पैसे मिलेंगे। ऐसे किसी भी शॉर्टकट से आपको बचना है और किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल मतलब एक्सट्रीम करने से बचना है। कहने का मतलब जैसे मैंने बोला ना कि यह आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा इस टाइम में, कि अगर आप एक काम कर रहे हो तो करते ही जा रहे हो, फ़ोन देख रहे हो तो देखते ही जा रहे हो, काम कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस्ड हो,
कुछ सीख रहे हो तो उसे कर रहे हो तो करते ही जा रहे हो। तो कहने का मतलब थोड़ा बैलेंस रखना है वहाँ पर, ठीक है। ये भी आपके लिए वो एनर्जीज है, ठीक है। किसी चीज़ को एक्सट्रीम एक लत नहीं लगने देनी है, ये लत लगने वाली बात होती है, एडिक्शन वाली बात हो जाती है। तो उस चीज़ से अपने आप को बचा के रखना है। और कोई भी अगर आपको इन 15 दिनों में, खास करके 15 दिनों में अगर कोई लुभावने ऑफर दे रहा है ना, खास करके ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ, ये कार्ड्स इस तरीके के आए हैं आपके लिए कि एक तो पहली बात, किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को खोलिएगा मत कि मेरी लाइफ में ये कमी है, ये कमी है। डेफिनेटली अगर आपने जैसे ही किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को खोला कि मेरी ज़िंदगी में पैसे की कमी है, इतना पैसा नहीं आता, ये वो तो वो आपका फ़ायदा ज़रूर उठाने वाला है ठीक है, वो आपका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। वो आपको ऐसे लुभावने और गलत रास्ते पर लेकर के जाएगा जहां आप टैपिंग करने को मजबूर हो जाओगे। जैसे कहते हैं ना, लालच आ ही जाता है। जो आप कमी बता रहे हो वो आपकी उस कमी को, फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं भी फाइनेंशियल इशू से गुजर रहा हूँ, तो वो आपको कहेगा यहाँ इतने पैसे लगा दो, तुम्हें इसके ट्रिपल मिलेंगे, 5 गुना मिलेंगे इसके। आपको कहेगा अरे वाह, इससे बढ़िया और क्या बात है। तो ऐसे दिखावे में, ऐसी बातों में आपको नहीं आना है, अदरवाइज ये ग्रोथ की जगह ना आप लॉस ले लोगे माय डियर। बिल्कुल खाली कर देगा ये इंसान या ये जो भी चीज़ है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ से बच के रहना है। किसी से ना कहते हैं ना, अपने दुखड़े को नहीं रोना है बेसिकली, ओके। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहो, ईश्वर से बात करो, अपने डिवाइन से बात करो, उनको थैंक यू बोलो, कोई प्रॉब्लम है उनसे शेयर करो, दैट्स इट। लेकिन अच्छी चीज़ों पर भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, वही आपकी चीज़ें मल्टीपल करेंगी। ऐसी चीज़ें आपको मल्टीपल नहीं कराएंगे। अगर ऐसी चीज़ें मिलेंगी तो इनसे लॉस भी होगा और कर्मा तो जुड़ेगा, वो अलग। आई एम सॉरी। चलिए देख लेते हैं और स्कॉर्पियो आपके लिए डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। प्लीज़ हाँ बाबा प्लीज़ बताएं स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। शिफ्टिंग का कार्ड है। तो यस, कुछ लोग यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज थी, ठीक है। तो यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शिफ्टिंग हो सकती है। ये आपकी इंटरनल शिफ्टिंग हो सकती है, आपकी एनर्जीज़ की शिफ्टिंग हो सकती है, आपके माइंडसेट की शिफ्टिंग हो सकती है, या फिजिकल मूवमेंट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मे बी आप कहीं किसी शॉर्ट ट्रैवल पर आप जा सकते हो, शॉर्ट हॉलीडे को आप प्लान कर सकते हो, या फिर करियर को लेकर के कहीं जा रहे हो आप, ऐसी ऊर्जा भी हो सकती है ये आपके लिए, ठीक है। थर्ड आई चक्रा, एज स्पिरिट प्रिपेयर्स योर इनर विजन, बिकम अवेयर of the images and pictures they are showing you. Using your psychic gifts, you can accurately interpret what you are. Exactly, मैंने बोला ना, मुझे यहाँ पर ये मून कार्ड जो है आपके लिए यही मैसेज आपके लिए दे रहा था कि आपकी साइकिक पावर, आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और आपको इस वक्त में बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स होंगे। डाउनलोड्स कहने का मतलब विजन्स आपको दिखाई देंगे, ड्रीम्स आपके बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप तुरंत बैठे हैं, आपको कुछ एकदम से आपके अंदर, आपके मन के अंदर, ठीक है, आपकी थर्ड आई में आपको कुछ दिखाई दे गया, कोई एक, जैसे कि कोई एक मूवी चल के ख़त्म हो गई, कुछ एक पिक्चर आई और वो चली गई, तो उस पर गौर फरमाइएगा। वो आपके प्रेजेंट सिचुएशन के लिए कोई मैसेज हो सकता है, या फिर वहाँ कोई आपको कुछ किसी बात को लेकर के अवेयर किया जा रहा हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ वो मैसेज होगा, या फिर वो आपके फ्यूचर के लिए ही कोई मैसेज होगा, ठीक है। एक मैसेज और यहाँ से ले लेते हैं आपके लिए। 9 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है, विशेस कम ट्रू, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी, मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, गुड फॉर्च्यून, फेथ इन द यूनिवर्स, दैट ऑल विल बी वेल। येस, यही आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको डार्क एनर्जीज में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको गलत राह पर जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी स्कॉर्पियो, ठीक है। आपके लिए डिवाइन यहाँ पर बैठे हैं, वो आपकी सारी विल्स को पूरा कर रहे हैं, जो भी आपके विशेस हैं बेसिकली उसको फुलफिल कर रहे हैं। उन पर विश्वास रखिए, ठीक है। आपके सपने सच होंगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बस आप अपने कर्म को करते रहिए सच्चे तरीके से, ठीक है। तो येस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना, ग्रेटफुल रहना उनको बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। दोबारा से बताना चाहती हूँ, 29 ऑफ मई से टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।